जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं नारद जी का भगवान शिव जी के पास जाकर सती का देह त्याग तथा वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस करने का वृतांत सुनाना, और देवताओं एवं भृगु आदि ऋषियों का पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें शिव जी के गण वीरभद्र का कृत्य सुनाना, तथा भगवान शिव की कृपा से दक्ष का पुनः जीवित होकर यज्ञ करना। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भगवान के श्री चरणों से जोड़ देती है। कथा सुनेंगे तो मन को शांति मिलेगी। ऐसा लगता है कि कुछ मिला है। संसार में भटकता हुआ हमारा ये मन तभी शांत होगा जब हमें भगवान की कृपा मिलेगी, और भगवान की कृपा बिना कथा सुने, बिना भगवान का नाम लिए प्राप्त नहीं होती है। और आज चौथे स्कंध के 5वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, सती द्वारा शरीर का त्यागा जाना और भगवान शिव जी के गणों का यज्ञशाला से बाहर निकाला जाना देखकर नारद जी भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। नारद मुनि को आया देखकर भगवान शिव जी ने दंडवत प्रणाम करके उनके आगमन का कारण पूछा है। भगवान शिव जी के भाव को देखकर नारद जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया है, और भृगु ऋषि के मंत्रों से उत्पन्न 3 वीरों ने आपके गणों को भी यज्ञशाला से बाहर निकालकर उन्हें अपमानित किया है। भगवान शिव को वैसे तो सब मालूम है, अंतर्यामी है, लेकिन ये तो प्रभु की लीला है। नारद जी ये समाचार देकर चले गए हैं, और उसके पश्चात भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया है। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटाओं में से एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर डाला है। उससे वीरभद्र नामक एक शक्तिशाली गण उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात वीरभद्र नाम के उस गण ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा है कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। महादेव भगवान कहने लगे हैं कि तू शीघ्र ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काट कर हवन कुंड में डाल दे, और अन्य जो लोग वहां पर उस यज्ञ में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर कर देना। वीरभद्र को भगवान की ऐसी आज्ञा हुई है, और भगवान की आज्ञा पाते ही वीरभद्र भूत प्रेतों का दल साथ में लेकर पल भर में उस स्थान पर जा पहुंचा है। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर हवन कुंड में डाल दिया है और भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली है। फिर उसने उन समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्व, किन्नर और ब्राह्मणों आदि को जो जो उस यज्ञ में विद्यमान थे सभी को मार पीट कर वहां से बाहर कर दिया है। यज्ञ को भ्रष्ट करके सारी सामग्री को फेंक दिया है। तब जो व्यक्ति उस यज्ञ में आए थे वे सब बड़े भयभीत होकर जहां तहां भागने लगे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष प्रजापति ने देवताओं में सर्वोपरि श्री महादेव जी को अपमानित करके अपने बुरे कर्मों का फल पाया है। यज्ञ भ्रष्ट करने के बाद महाबली वीरभद्र ने जाकर भगवान शिव को सब वृतांत सुना दिया है। तत्पश्चात महादेव भगवान जी ने भी सती के शरीर त्याग को भगवान की इच्छा समझकर अपना क्रोध शांत किया है। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा जी ये जानते थे कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ अवश्य ही भ्रष्ट होगा, वो नाश होगा, नष्ट होगा। इस कारण भगवान श्री हरि विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी उस यज्ञ में नहीं पधारे थे। तत्पश्चात 6ठे अध्याय में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब वीरभद्र ने समस्त लोगों को मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर कर दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर समस्त विवरण कहा है। ब्रह्मा जी ने सबकी बात सुनी है, और ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने ये बहुत अशुभ कार्य किया है जो यज्ञशाला में बैठकर भगवान शिव की निंदा सुनते रहे। अपने यज्ञ में शिव जी का भाग बंद करके अपना अपना भाग लिया। उसी अपराध का आपको परिणाम प्राप्त हुआ है। शिव जी से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ प्राणी तीनों लोकों तथा देवताओं में
कोई नहीं है। वे परमपिता स्वरूप हैं, मैं उनसे कुछ कह सुन नहीं सकता। अब आप सभी मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो, जिससे वो आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे। तदुपरांत ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषि मुनियों सहित कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी की ओर आज भगवान शिव की दृष्टि हुई है और भगवान शिव ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया है, दंडवत करके अपने समीप बैठाया है। तदुपरांत अन्य सब देवता जो कि ब्रह्मा जी के साथ थे, भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम करके यथास्थान पर बैठ गए हैं। भगवान शिव जी के हृदय में दक्ष प्रजापति से वैमनस्य होने तथा सती द्वारा देह त्याग का अब शोक नहीं था। वे इन सब बातों को भूल करके भगवान की भक्ति में लीन थे। उनके मन में ये बातें आई ही नहीं कि ब्रह्मा जी सभी देवताओं और ऋषियों का अपराध क्षमा कराने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज तो दया के सागर हैं, उनसे बढ़कर दया किसी में नहीं हो सकती है। शिवलिंग पर थोड़ा सा जल अर्पित करने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज भगवान शिव भगवान के ध्यान में मग्न हैं। उन्हें ऐसा मालूम नहीं है कि ब्रह्मा जी किस लिए आए हैं, क्योंकि वो सती द्वारा शरीर का त्यागा जाना अब भूल चुके हैं। उनका मन श्री नारायण भगवान की भक्ति में लीन है। ब्रह्मा जी के आने के पश्चात भी वो भगवान की कथा का वर्णन उनसे करते रहे हैं। तब भगवान शिव की नाना प्रकार से वंदना आज सब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने की है। उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप सब देवों में पूज्य हैं। आपकी महिमा से दक्ष प्रजापति अनभिज्ञ थे। इसी अज्ञान की अवस्था में उन्होंने आपका अपमान करने का उचित फल पाया है, लेकिन इससे आपके यश में कोई कमी नहीं आ सकती है। जैसे कोई मनुष्य सूर्य पर थूके, परंतु वह थूक सूर्य पर न जाकर उसी के मुंह पर गिरता है, वही दशा आज दक्ष की भी हुई है। अतः प्रभु, अब आपसे मेरी ये विनती है कि आप दक्ष के अपराध को क्षमा करें और वीरभद्र द्वारा घायल ऋषि मुनियों और देवताओं को आशीर्वाद देकर उनके अंगों को पुनः पहले जैसा तथा दक्ष प्रजापति फिर जीवित होकर अपना यज्ञ पूर्ण करें। ये सब कार्य आप करें, जिससे सब देवता और ऋषि मुनि भी उस यज्ञ में अपना अपना भाग प्राप्त कर सकें। यदि आप भी स्वयं मेरे साथ चलेंगे तो मैं श्री विष्णु भगवान को भी विनय पूर्वक साथ ले आऊंगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है वही आपका भाग होगा। आज पितामह ब्रह्मा जी की इस विनती को सुनकर भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं किसी अज्ञानी व्यक्ति के कहने सुनने से रुष्ट नहीं होता हूँ। सती के शरीर त्याग देने से मुझे अवश्य ही कुछ क्रोध आया था, अतः दक्ष प्रजापति को अपने कर्मों का फल मिल गया। सती का तो ऐसे ही देहांत लिखा था, क्योंकि प्रभु की इच्छा ऐसी ही थी। जो हरि इच्छा होती है वो पूरी ही होती है। अब आप जैसी आज्ञा करें मैं वैसा ही करूंगा। भगवान शिव कितने भोले हैं, आज ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं कि सती ने ऐसे ही जाना था, जैसी हरि इच्छा होती है वही होता है। तत्पश्चात 7वें अध्याय में आज मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के बहुत आग्रह पर भगवान शिव अन्य समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए हैं। और जो देवता वीरभद्र से भयभीत होकर इधर उधर भाग गए थे, वे सभी भगवान शिव का आना सुनकर यज्ञशाला में फिर से आ गए हैं। तब महादेव जी ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके सभी अंगों की पीड़ा हर ली है। भृगु ऋषि की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा देने से वह पुनः वहां पर जम गई है। तब ब्रह्मा जी ने महादेव भगवान से विनय की है कि हे भगवान, दक्ष प्रजापति का मृतक शरीर अभी तक रखा है, अतः आप कृपा करके इसे भी जीवन दान दीजिए। ऐसा सुनकर भगवान शिव जी ने उत्तर दिया है कि हे चतुरानन, वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में पटक दिया था, वो अब जल चुका है। इस कारण अब वह पुनः नहीं बन सकता है। यद्यपि आप कहें तो यज्ञ बलि के बकरे का सिर काटकर और उसे दक्ष के धड़ पर रखकर दक्ष को पुनः सजीव कर दूं। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ पर रखकर फिर से सजीव किया है। भगवान शिव की कृपा हुई है।
आज भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन मिला है और जब उसने भगवान शिव की ओर देखा है तो हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया है। वो कहने लगा है कि हे भगवान, मैंने आपकी महिमा को ना जानते हुए जैसा बुरा कर्म किया था उसका फल मुझे मिल गया। आपने मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी विशाल प्रभुता का चमत्कार दिखाया है। इससे ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने जिन्हें बड़ा बनाया है वे तुच्छ और मूर्ख व्यक्तियों की बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार विनय करते हुए कहा तो अन्य जितने भी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि वहां पर उपस्थित थे वे सभी भगवान शिव की प्रभुता को देखकर उनकी प्रशंसा और विनती करने लगे हैं। पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष प्रजापति पुनः यज्ञ संपूर्ण करने के लिए आसन पर बैठ गए हैं, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी ने समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों सहित शास्त्र के अनुसार उस यज्ञ को संपूर्ण करवा दिया है। यज्ञ के संपूर्ण होने पर यज्ञ पुरुष भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप से हवन कुंड से प्रकट होकर वैजंती माला, कौस्तुभ मणि और सुगंधित पुष्पहार पहने गरुड़ पर विराजमान हो सब लोगों को अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है। उनके देखते ही यज्ञशाला में जितने भी छोटे बड़े लोग बैठे थे उन सब ने खड़े होकर आज भगवान को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की है। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने यज्ञ पुरुष भगवान की विनती करते हुए कहा है कि हे भगवान, मैंने यज्ञ के प्रारंभ में भगवान शिव जी का अनादर किया था, इस कारण मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब पुनः भगवान शिव की कृपा दृष्टि से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मेरी बुद्धि कभी नष्ट ना होने पावे, भ्रष्ट ना होने पावे। मुझे सदा ये ज्ञान बना रहे कि भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान शिव सबसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना है। ऐसी बुद्धि आप मुझे दे दीजिए कि मुझे ये सब याद रहे। इसी तरह समस्त देवताओं और ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र और बाकी सब ऋषियों ने उन यज्ञ भगवान की वंदना की है। तत्पश्चात यज्ञ भगवान आज दक्ष प्रजापति से कहने लगे हैं कि हे दक्ष, त्रिपुरारी महादेव जी का अनादर करके तुमने अत्यंत ही अनुचित कार्य किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं को तुम एक ही समान जानो। जिन निराकार प्रभु की सभी मनुष्य भक्ति करते हैं, जिनके नाम का जाप करते हैं और जिनको उत्पन्न करने वाला समझते हैं, उन्हीं के स्मरण करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। इस कथा के अंतिम कुछ शब्दों में बड़े रहस्य की बात छिपी हुई है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। दक्ष प्रजापति यज्ञ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो, मेरी बुद्धि कभी नष्ट नहीं हो, और मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मुझे ये ज्ञान हो जाए कि भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। वो ज्ञान का वरदान मांगते हैं और भगवान की कृपा मांगते हैं, लेकिन यज्ञ भगवान ने ऐसा वरदान नहीं दिया है। यज्ञ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम्हें मैंने ज्ञान का वरदान दे दिया, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जिन निराकार प्रभु के सभी लोग भक्ति करते हैं, जिनके नामों का जाप करते हैं और जिनको उत्पन्न करने वाला समझते हैं, उन्हीं के स्मरण करने से, उन्हीं की भक्ति करने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट है कि ज्ञान किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलता है, ज्ञान किसी के वरदान से नहीं मिलता है। ज्ञान मिलता है तो भगवान की भक्ति से मिलता है, और ज्ञान देते हैं तो केवल भगवान देते हैं। आप किसी भी संत महात्मा से कथा सुनेंगे तो इतना ज्ञान होगा कि हमें कैसे चलना है, या अगर वो संत महात्मा भगवान की कथा सुनाएंगे तो इतना ज्ञान होगा कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। लेकिन वो ज्ञान तो केवल भगवान ही देंगे कि जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर हम अपने आप को सुधार लेंगे। कथा आपने सुनी, आप उसी क्षण नहीं सुधरेंगे। कथा सुनने के बाद हम उसी क्षण नहीं सुधर सकते हैं, हमारा स्वभाव उसी क्षण नहीं सुधरता है। कथा सुनने के बाद कुछ हम सोचते हैं, फिर उसके अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। लंबे समय तक हम भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं,
प्रतिदिन हम कथा में कहे अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, तब कहीं जाकर भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान हमें वो ज्ञान देते हैं कि जो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है और जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर हम कभी भगवान को नहीं भूल सकते हैं, और वही ज्ञान हमें भवसागर से पार कर देता है। तो ध्यान रहे कि ज्ञान कभी किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से नहीं मिलता है, किसी के वरदान से नहीं मिलता है। ज्ञान मिलता है तो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने से मिलता है। भगवान के लिए समय निकालिए, भगवान के लिए अपना समय निकालेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तब जाकर प्रभु वो ज्ञान देते हैं। वैसे ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान बाजार में नहीं बिकता है, ज्ञान आशीर्वाद से नहीं मिलता है, ज्ञान किसी के वरदान से नहीं मिलता है। ज्ञान मिलेगा तब जब हम अपने जीवन को प्रभु चरणों में लगा देंगे। 24 घंटे का समय भगवान ने हमें प्रतिदिन दिया है, उसमें से कम 2 घंटे प्रतिदिन हमें भगवान की भक्ति अलग से बैठकर करनी चाहिए। 2 घंटे ना भी हो सके तो कम से कम 1 घंटा तो उस प्रभु की याद में बिताना चाहिए, वो भी अलग से बैठकर। जिस समय हम कुछ भी नहीं करें तो उस 1 घंटे में या 2 घंटे में आप भगवान जी की कथा सुनिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए, जो मन में बातें हो भगवान से कह दीजिए। भगवान तो हर भाषा समझते हैं, भगवान व्यक्ति की हर भाषा समझते हैं, हर भाव को भगवान जानते हैं। तो भगवान से मन को जोड़ दीजिए, अपने मन के तार प्रभु से जोड़ दीजिए। जो हम बातें करेंगे प्रभु उसे समझते हैं। अपने मन की हर बात ठाकुर जी के सामने कह देनी चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस तरह से पहले भक्तों ने भगवान की प्रार्थना की है, पहले भक्ति की है, हम भी वैसे ही करेंगे। भगवान तो हर भाव हर भाषा समझते हैं। जो मीरा जी ने भक्ति का रास्ता अपनाया था वो रास्ता अच्छा था, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते। उस समय माहौल और था। पुराने समय में जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है उस समय उनके घर का, उनके आसपास का माहौल और था। लेकिन आज कलयुग है और कलयुग में हमें अलग माहौल प्राप्त हुआ है। तो इस कलयुग में अपने घर के मंदिर में एक कोने में बैठकर भगवान को प्रसन्न कीजिए। हो सकता हो तो भगवान की कथाएं सुनिए, कथा सत्संग में जरूर जाइए, क्योंकि वहां से ज्ञान मिलता है। मंदिर में जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए। तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन सबसे बड़ी बात अपने मन को भगवान से जोड़ कर रखिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जिसका मन प्रभु चरणों में लगा हुआ है उसका वो मन उसके मित्र की तरह कार्य करता है, और जिसका मन संसार में लगा हुआ है, माया के पीछे पड़ा हुआ है, उसका अपना वो मन ही उसके लिए शत्रु का कार्य करता है। तो अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहिए, अर्थात अपने मन में सदा भगवान को याद करना चाहिए। बिना भगवान को समय दिए, बिना समय निकाले कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। धन दौलत से प्रसन्न हो जाए वो संसार है, लेकिन केवल भक्ति से प्रसन्न हो वो भगवान है। संसार धन दौलत मांगता है, संसार ये नहीं कहता कि हमें आप समय दो। संसार तो हमसे स्वार्थ सिद्धि करता है, लेकिन भगवान हमसे प्रेम करते हैं। संसार में हम किसी से भी प्रेम करें, वो प्रेम का बदला प्रेम से दे या नहीं दे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर कोई आज अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। लेकिन भगवान से प्रेम करेंगे तो बदले में प्रेम ही मिलेगा। सती ने आज देह त्याग किया है, तत्पश्चात भगवान शिव ने आज दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपूर्ण करवाया है। इसके पश्चात अगले अध्याय की कथा में आप सुन पाएंगे, अगले भाग की कथा में आप सुनेंगे कि किस तरह से माता सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से दोबारा अवतार होता है। तो उस कथा को आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो सारांश यही है कि हम भगवान के लिए समय जरूर निकालें। समय हम भगवान के लिए निकालेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कभी धन दौलत से प्रसन्न नहीं होते हैं, दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। माथे पर तिलक लगे ना लगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन मंदिर में भगवान का तिलक लगा होना चाहिए। मन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए। हम तुलसी की माला गले में डालें या ना डालें, मन में तुलसी जी की सेवा पूजा का भाव होना चाहिए। बाहर की चीजें अलग होती हैं, लेकिन हमारे मन में भगवान का प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है, भगवान तो उससे प्रसन्न होते हैं।
तो मन में भगवान को रखिए, किसी भी जगह पर रहिए, किसी भी स्थान पर रहिए, किसी भी काम में रहिए, भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखना चाहिए। भगवान से मन जुड़ा होगा तो भगवान की कृपा हर समय प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो मुझे हर क्षण याद करता है मैं उसे कभी भूल नहीं पाता हूँ। हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमें कभी भूल नहीं पाएंगे और हमारी सारी समस्याओं का समाधान केवल भगवान कर सकते हैं। संसार में वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारी परेशानियों को दूर कर सके। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।